हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक सिविलाइजेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उस्मान और ये है इंडियन कॉमिक सिविलाइजेशन का तीसरा एपिसोड। दोस्तों, ये एपिसोड इतनी जल्दी आना तो नहीं था, लेकिन कुछ एक घटना ऐसी हुई कि मुझे इस एपिसोड को लेकर आपके समक्ष आना पड़ा। हुआ ये है कि आज शाम को ही खबर मिली कि हम सबके चहीते और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, कॉमिक आर्टिस्ट हमारे बीच नहीं रहे। धीरज वर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये एपिसोड बहुत बेहद जल्दी में बनाया जा रहा है और ऐसी मेरी कोई अपनी तैयारी भी नहीं थी कि मैं इस पर कोई एपिसोड बना पाता। और ये एपिसोड एक तरह से मेरी तरफ से धीरज वर्मा जी के लिए एक श्रद्धांजलि जैसा ही है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस एपिसोड के दौरान अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो कृपया आप लोग मुझे माफ़ करें, क्योंकि ये एपिसोड पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी कॉमिक्स वगैरह से नॉलेज ना जुटाकर कुछ हद तक इंटरनेट से भी नॉलेज ले रहा हूँ। और कॉमिक्स बहुत सारी हैं, पीछे आप लगी देख रहे हैं। कहाँ पर हैं धीरज वर्मा जी की कॉमिक्स इस वक्त मुझे नहीं मालूम। कहाँ पर मैंने उनके ड्राइंग को रखा हुआ है, जो उनकी ओरिजिनल ड्राइंग मेरे पास उपलब्ध है, मुझे नहीं मालूम। तो मुझसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी आप तक जानकारी लेकर आऊँ वो सही और एकदम सही जानकारी ही साझा करूँ। थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ कि जो कई एपिसोड में रह गया कि मैं कॉमिक्स से को जुड़ाव मेरा क्यों है। कॉमिक्स से जो जुड़ाव तो मेरा बचपन से ही था और फिर उसके बाद इंडियन कॉमिक्स को पढ़ते हुए जो जुड़ाव और भी बढ़ा और आगे बढ़ता ही चला गया। इस दौरान मुझे मेरी जो है ऑनलाइन मुलाकात हुई जे ऑफरमैन सेडल से। ये कॉमिक्स प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी क्यू कॉमिक बुक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। जे ऑफरमैन सेडल को जब मैंने अपने बारे में बताया और भारतीय कॉमिक्स के बारे में बताया तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और ये मेरी किस्मत थी कि उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट क्यू कॉमिक बुक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसका मैं बहुत सारे मेरे पास इसके जो है रिसर्च जर्नल मौजूद हैं। इस वक्त मेरे पास फ़िलहाल ये एक ही है, काफ़ी पुराना है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रिसर्च जर्नल है क्यू कॉमिक बुक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट का, कुछ इस तरह से। तो जॉन अफरमैन सेडल जी ने मुझे ये प्रस्ताव रखा कि मैं भारतीय कॉमिक्स एक तरह से कॉमिक्स की जानकारी को लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं और मैं उनको अलग अलग देशों की जिस तरह से लोग जानकारी पहुंचाते हैं, मैं भारत की कॉमिक्स और उसके कल्चर की जानकारी उन तक पहुंचाऊं। तो इस प्रोजेक्ट में कई लोग जुड़े हुए थे। क्यू कॉमिक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, इसमें बहुत सारे देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत की तरफ से मैं भी एक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा काम है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉमिक्स को एक पहचान दिला रहा हूँ, एक उनके प्रिजर्वेशन का काम कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल काफ़ी जल्दी में मैं बताता हूँ, बस ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है। फिर कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये क्यू कॉमिक बुक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है का रिसर्च जर्नल है और इस तरह से काफ़ी सारे जर्नल्स मेरे पास आते रहते हैं टाइम टाइम के साथ। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। शुरुआत करते हैं धीरज वर्मा जी से। धीरज वर्मा जी का जन्म 22 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में हुआ और उन्होंने पीएन बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो पद्मलाल गिरधारी लाल दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, जो कि डिवीज़न है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, वहाँ से 1991 में ग्रेजुएशन किया। और धीरज वर्मा ने अपनी अधिकतर लाइफ दिल्ली में ही रहकर गुजारी। उनका कह सकते हैं कि उनका बचपन दिल्ली में ही गुजरा। धीरज वर्मा जी से मेरी कई बार मुलाकात हुई और हर बार बेहद गर्मजोशी के साथ वो मुझसे मिले और मेरा एक तरह से स्वागत किया। एक फ़ैन के रूप में मैं उनसे कई बार मुलाकात की, कॉमिक कॉन में भी की, उनके स्टूडियो में भी की और एक ज़ीका नाम से इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर भी मुलाकात हुई और हमेशा उन्होंने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और धीरज वर्मा जी ने जो थोड़ा बहुत जानकारी साझा की, मेरा तो ये था, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे इस मामले में विस्तृत बात नहीं कर सका और अफ़सोस कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो उन्होंने जो जानकारी मुझसे साझा की वो इस तरह से थी कि बचपन से ही उनको कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ था और वो ये वही दौर था जब इंद्रजाल कॉमिक्स का ही बोलबाला था, चारों तरफ इंद्रजाल कॉमिक्स का ही वर्चस्व था। और धीरज वर्मा जी का जो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर था वो था फैंटम।
धीरज वर्मा जी फैंटम को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, फैंटम के फ़ैन थे और इंद्रजाल कॉमिक्स का ही उस समय ज़्यादा बोलबाला था। तो और यही वजह है कि धीरज वर्मा जी की जो वाइल्ड लाइफ जो उनकी आर्ट में दिखाई देता है, भेड़िया की आर्ट में ख़ास करके, क्योंकि भेड़िया ने एक धीरज वर्मा जी को अलग ही पहचान दिलवाई। तो वो वाइल्ड लाइफ का कहीं न कहीं फैंटम की कॉमिक्स से इंस्पिरेशन मिलता है। इस बात को धीरज वर्मा जी ने स्वीकार किया है। और वे एक ऐसी कॉमिक्स थी कि धीरज वर्मा जी ने जिससे उन्होंने ये ठान लिया कि दिल में अब मुझे जो है कॉमिक्स इंडस्ट्री में ही रहना है और मुझे कॉमिक्स बनाना है। तो वो जो कॉमिक्स थी दलदल, दलदल का दानव। इंद्रजाल कॉमिक्स से प्रकाशित ये कॉमिक्स थी और फैंटम की कॉमिक्स है। और दलदल का दानव पढ़ने के बाद धीरज वर्मा जी ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब तो उनको जो है कॉमिक्स इंडस्ट्री में ही जाना है, एक कॉमिक्स में ही अपना करियर बनाना है। तो इस तरह से उनका सफ़र आगे बढ़ा और धीरज वर्मा जी ने ये बताया कि उन्होंने किसी भी तरह से कोई स्पेशलाइज़ेशन आर्ट में लेकर नहीं किया है। ये जो उनका जो है सेल्फ़ स्टडी जिसे बोलते हैं, वही सब कुछ है। जैसे कि उन्होंने एक जिसे को बोलते हैं कि हार्ड वर्क, कोई ये ख़ास स्पेशलाइज़ेशन नहीं था इस आर्ट की क्षेत्र में उनका। उनकी सेल्फ़ स्टडी ने ही उनको ये मुक़ाम दिलाया। धीरज वर्मा जी ने अपनी शुरुआत परंपरा कॉमिक्स से की थी और परंपरा कॉमिक्स से पहले उन्होंने ये बताया कि वो 4 कॉमिक्स किसी नई कॉमिक्स कंपनी के लिए बना चुके थे, जो कि एक नया पब्लिशिंग हाउस था जो कि कॉमिक्स लॉन्च करना चाहता था। वो 4 कॉमिक्स क्या थीं? अफ़सोस अभी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगे हम उसके बारे में अगर जो जानकारी मिलेगी तो हम आप तक बताएँगे। और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जो 4 कॉमिक्स अगर कहीं भी किसी के पास प्रिज़र्व हैं, जो कि पब्लिश नहीं हुई थी, सिर्फ़ एक किसी पब्लिशर ने बनवाया था, अगर वो कहीं भी प्रिज़र्व हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी वो 4 कॉमिक्स जो धीरज वर्मा की पहली कॉमिक्स थीं, जो प्रकाशित नहीं हुई थी, वो मैं आप तक लेकर आऊँ। परंपरा कॉमिक्स से धीरज वर्मा जी ने अपने कॉमिक्स करियर की शुरुआत करी थी और परंपरा कॉमिक्स में पहली कॉमिक्स थी अजूबे। अजूबे कॉमिक्स धीरज वर्मा जी की कॉमिक्स है जो कि उन्होंने बनाई थी और इसका कवर पेज भी धीरज वर्मा जी ने ही बनाया है। और कॉमिक उस ज़माने में क्या होता था, छोटे पब्लिशिंग हाउस सिर्फ़ एक आर्टिस्ट को पूरा एक तरह से प्रोजेक्ट दे देते थे कि भाई ये कॉमिक्स आपको ही बनाना है। तो धीरज वर्मा जी ने कॉमिक्स भी बनाई, उसका कैलीग्राफ़ी भी खुद किया, इंकिंग भी खुद की और उसकी आर्ट भी खुद की। तो अजूबे उनका पहला कॉमिक्स था जो उन्होंने परंपरा कॉमिक्स के साथ में जुड़ के बनाया था। धीरज वर्मा जी ने परंपरा कॉमिक्स के लिए कई सारे कॉमिक्स बनाए और कई सारे कैरेक्टर भी बनाए। इसी में से जो है हास्य कैरेक्टर भी रहे थे, जैसे कि ये चवन्नी लाल की शादी। ये कवर पेज धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है और इसकी आर्ट धीरज वर्मा जी की नहीं है, ये कवर पेज धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है। इसके बाद परंपरा कॉमिक्स में ज़्यादा लंबे टाइम तक धीरज वर्मा जी ने काम नहीं किया, फिर वो फोर्ट कॉमिक्स की तरफ गए और वहाँ पर दिव्यास्त्रों का राजा नाम से एक कॉमिक्स बनाई। और इसके बाद क्या हुआ कि दिव्यास्त्रों का राजा कॉमिक्स बनाने के बाद फोर्ट कॉमिक्स को लगा कि हाँ, ये जो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कॉमिक्स को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। तब उन्होंने धीरज वर्मा जी को जो कॉमिक्स दी थी वो थी जंगारू। जंगारू की एक फोर्ट कॉमिक्स का कैरेक्टर था और एक लाइक सुपर हीरो टाइप से, और धीरज वर्मा जी ने जंगारू की कॉमिक्स बनाना शुरू की। इसके बाद 1993 में राज कॉमिक्स की तरफ से उनके पास एक आमंत्रण आता है कि वो राज कॉमिक्स के लिए काम करें। संजय जी से उनकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही होगी और फिर इस तरह से धीरज वर्मा फोर्ट कॉमिक्स से राज कॉमिक्स की तरफ आ गए और यहाँ पर उनको एक अलग ही कैरेक्टर बनाने के लिए टास्क दी गई। एक कैरेक्टर जो कि परशुराम शर्मा जी ने लिखा था, वो था भेड़िया। भेड़िया कैरेक्टर को जब धीरज वर्मा जी ने पढ़ा तो उन्होंने जाना कि थोड़ा अगर मैं इसको और भी अपनी तरह से कुछ मॉडिफाई कर दूं, कुछ और अच्छा कर दूं, तो शायद ये कैरेक्टर काफ़ी वक्त तक चल सकता है और ये एक नामी कैरेक्टर साबित हो सकता है। हालांकि जो बाद में नामी कैरेक्टर साबित हुआ और भारतीय कॉमिक्स में धीरज वर्मा जी की पहचान भेड़िया कैरेक्टर से ही बनी। तो भेड़िया आया, पहला कैरेक्टर था।
तो भेड़िया कैरेक्टर की पहली कॉमिक्स धीरज वर्मा जी ने बनाई थी, जिसका नाम था भेड़िया आया। ये कॉमिक्स परशुराम शर्मा जी ने लिखी थी। और भेड़िया का जो ओरिजिन था, शुरुआत में परशुराम शर्मा जी ने एक डाकू के रूप में दिखाया था, जो कि धीरज वर्मा जी इस बात से सहमत नहीं थे। और फिर आपसी तालमेल के साथ में संजय जी से बात करने के बाद धीरज वर्मा जी ने उसको एक अलग ही पहचान, एक अलग ही ओरिजिन अपनी तरफ से उसका क्रिएट किया। और वो इतना सशक्त रहा, इतना अच्छा रहा कि वो एक अलग ही पहचान लेकर उभरा। और भेड़िया कैरेक्टर वैसे तो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, भारतीय जो भी कैरेक्टर हैं, कॉमिक कैरेक्टर हैं, लेकिन धीरज वर्मा जी ने खुद बताया कि उन्होंने कहीं न कहीं से इसमें कुछ चीज़ें जो हैं हनुमान जी से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर उनसे बनाई हैं। जैसे कि भेड़िया की गदा, जब वो भेड़िया कहता है, हे भेड़िया देवता मदद, तो उसके हाथ में एक गदा आ जाती है। ये गदा धीरज वर्मा जी ने हनुमान जी से इंस्पायर होकर ही बनाई है। दूसरी चीज़ है हनुमान जी की पूँछ। हनुमान जी की पूँछ जिस तरह से वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर बढ़ जाती है, उसी तरह से भेड़िया कैरेक्टर की पूँछ भी हनुमान जी की पूँछ की तरह बढ़ती है। तो ये दो ख़ास चीज़ें थीं जो हनुमान जी से इंस्पायर होकर धीरज वर्मा जी ने बनाई थी। 1994 में ये कॉमिक्स आई थी भेड़िया आया, और ये भेड़िया की पहली कॉमिक्स थी और धीरज वर्मा जी का इसमें आर्ट वर्क था और कवर भी था। इसके बाद धीरज वर्मा जी ने और भी कई कैरेक्टर बनाए, जिसमें परमाणु भी है और कुछ कवर पेज भी बनाए हैं। बाद में कई कैरेक्टर जुड़ते गए, लेकिन जो भेड़िया है वो शुरुआती कैरेक्टर धीरज वर्मा जी का था। 1993 से सन 2000 तक धीरज वर्मा जी ने राज कॉमिक्स के लिए काम किया, और भेड़िया की अधिकतर कॉमिक्स जो हैं वो धीरज वर्मा जी द्वारा ही बनाई गई थी। अगर कोई कॉमिक्स नहीं बनाई गई तो शायद मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ शायद सभी कॉमिक्स बनाई गई थी। इसके अलावा एक ख़ास बात, धीरज वर्मा जी को भारत की पहली फुल्ली डिजिटल और जो कॉमिक्स ग्लॉसी पेपर पर प्रिंट हुई फुली डिजिटल कॉमिक्स बनाने का भी श्रेय जाता है, और वो कॉमिक्स थी कोबी और भेड़िया। ये बिल्कुल अपनी तरह का अनोखा प्रयोग था कि अब मैनुअली काम ना करके कॉमिक्स को डिजिटली बनाया जाए और एक ग्लॉसी पेपर पर लेकर आया जाए। ये कॉमिक्स अब फुली डिजिटल थी। साथ ही साथ ग्लॉसी पेपर पर पहली बार प्रकाशित हुई कॉमिक्स भी मान सकते हैं इनसे। और ये कॉमिक्स अपने आप में एक अलग तरह की थी, लेकिन इस कॉमिक्स के साथ में एक भेड़िया को लेकर एक अलग ही तरह का प्रयोग किया गया था, और ये प्रयोग तरुण कुमार वाही जी ने किया था। और उन्होंने भेड़िया की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी उसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में स्प्लिट होने के बाद एक बन गया कोबी, जो कि जानवर वाली सलाहियत, बुद्धि या फिर जो जड़ता रखता है, और दूसरा था भेड़िया, जो कि इंसानी रूप है उसका। हालांकि ये एक अलग तरह का प्रयोग था। अब ये पाठकों के बीच में, फैंस के बीच में बहस का मुद्दा रहता है हमेशा से कि वो सिंगल वाला भेड़िया ज़्यादा अच्छा था, या फिर ये जो दो पार्ट कोबी और भेड़िया हो गए ये ज़्यादा अच्छा था। और कहीं ना कहीं धीरज वर्मा जी सिंगल वाले भेड़िए से ज़्यादा पसंद करते थे। और सिंगल वाला भेड़िया की वजह एक ये भी थी, जब एक कैरेक्टर बन जाता है अपने सशक्त रूप में, तो फिर उसमें बदलाव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं बदलाव करना अच्छा या बुरा कुछ भी साबित हो सकता है। तो धीरज वर्मा जी जो पहला भेड़िया था उसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो कोबी और भेड़िया के बाद भेड़िया दो रूपों में बट गया, और फिर भेड़िया की जितनी भी कॉमिक्स आई वो उसमें दो रूपों में रहा। किसी कॉमिक्स में कहानी की वजह से अगर वो एक हो गया वो एक अलग बात है। इसके अलावा अमर प्रेम सीरीज़ और जल जीवनी सीरीज़ पर जो सीरीज़ है उस पे धीरज वर्मा जी ने काम किया, और अभी भी वो राज कॉमिक्स के लिए दोबारा काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये था धीरज वर्मा जी का एक कॉमिक्स, भारतीय कॉमिक्स और विदेशी कॉमिक्स के बीच में जो एक योगदान है उसका बेहद एक संक्षिप्त रूप है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और धीरज वर्मा जी का एक वृहद संसार जो कॉमिक्स का हमारे पीछे छोड़ के गए हैं, उनके कॉमिक्स का जो फैंस के लिए है वो बेहद बड़ा है।
और उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस एपिसोड के में हम धीरज वर्मा जी के बारे में इतना ही जानते हैं और जल्द ही कुछ नई चीज़ों के साथ, नए एपिसोड के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। और वही बात मैं फिर आपसे दोहरा दूँ कि दोस्तों, आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ही इस चैनल्स की जो अहम जान है, और आपका सहयोग सब्सक्राइब के रूप में, लाइक, कमेंट और आपके सुझाव के रूप में हमको मिलता रहेगा तो ये चैनल यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा। कॉमिक्स इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए आर्टिस्ट, लेखक, राइटर्स की जानकारी हम आप तक साझा करते रहेंगे। फ़िलहाल इस वक्त बज रहा है रात का 3 बजने वाला है, 3 बजने में 2 मिनट बाकी हैं और धीरज वर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुःख की घड़ी में उनके परिवारजनों को सहन शक्ति दे ताकि वो इस दुःख से उभर सकें। हम फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट।